दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूं कि यदि आप सिर्फ 2 लाख रुपए एक बार लमसम निवेश करके उसे लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट रहने दें, तो उस इन्वेस्टमेंट से एक बहुत बड़ा फंड आप बना सकते हैं, जो आने वाले समय में आपके बहुत काम आएगा। जैसे कि बच्चों की शादी के लिए, अपने घर के लिए, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए या अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। यदि आप एक सही फंड में यह 2 लाख रुपए निवेश करते हैं और इस निवेश को समय देते हैं, तो यही निवेश एक बड़ा फंड बनकर आपके इन गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद कर सकता है। तो यदि आप भी किसी ऐसे ही प्लान की तलाश में हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इसमें हम उस फंड के बारे में डिटेल्स में जानेंगे और कैसे एक बड़ा फंड बनाया जा सकता है, इसे भी हम कैलकुलेशन के जरिए डिटेल्स में समझेंगे। हम जो फंड ले रहे हैं वह एसबीआई का फंड है। एसबीआई सभी की भरोसेमंद और इंडिया की टॉप नंबर 1 एएमसी है, जिसके थ्रू करोड़ों निवेशकों ने अलग अलग स्कीम्स में निवेश किया हुआ है। हमने जो फंड सिलेक्ट किया है वह है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। यदि इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 6 मंथ में इस फंड ने 7.69% की रिटर्न दी है। इसकी पिछले एक वर्ष की रिटर्न -1.97% है। पिछले 3 वर्ष की सालाना रिटर्न 18.14% है। पिछले 5 वर्ष की सालाना रिटर्न 24.79% है। पिछले 10 वर्ष की सालाना रिटर्न 15.71% है। और सिंस इंसेप्शन यानी जब से यह फंड शुरू हुआ है, इसकी सालाना रिटर्न 17.10% है। चलिए इस फंड की बेसिक डिटेल्स भी देख लेते हैं। यह लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, यानी यह फंड इंडिया की टॉप 250 कंपनीज में से आपके पैसे को निवेश करता है, जिसमें 100 लार्ज कैप कंपनीज और 150 मिड कैप कंपनीज हैं। लार्ज कैप आपके निवेश को स्टेबिलिटी देगा, यानी कि इन कंपनीज पर मार्केट के अप एंड डाउन का इतना ज्यादा असर नहीं होता। और मिड कैप वह कंपनीज हैं जो अभी ग्रोथ फेज में है और बहुत बढ़िया ग्रोथ इनमें देखने को मिल सकती है। इस फंड का फंड साइज यानी एयूएम 33,248 करोड़ रुपए है, यानी लाखों निवेशकों ने इतने रुपए इस फंड के थ्रू निवेश किए हुए हैं। एनएवी इस फंड की 665 रुपए 70 पैसे है। एनएवी किसी फंड की एक यूनिट का प्राइस होता है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.77% है। यह एक खर्चा होता है जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके निवेश किए हुए पैसे को मैनेज करने का चार्ज आपसे लेती है। इस फंड का कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप कभी भी अपने निवेश किए हुए पैसे निकाल सकते हो। लेकिन यदि निवेश के 30 दिन के अंदर ही निकालते हैं तो 0.10% का एग्जिट लोड लगेगा। निवेश के 30 दिन बाद कभी भी बिना किसी चार्ज के पैसे निकाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इस फंड में दो तरह से निवेश कर सकते हैं। एक ऑप्शन है एसआईपी, कम से कम 100 रुपए महीना एसआईपी इसमें शुरू की जा सकती है। दूसरा ऑप्शन है लमसम, यानी सिर्फ एक बार निवेश, जो कि कम से कम 5,000 रुपए कर सकते हैं। और एसआईपी या लमसम की मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी इसमें निवेश कर सकते हैं। आज हम लमसम यानी सिर्फ एक बार निवेश की बात करेंगे। चलिए अब यह देखते हैं कि यह फंड आपके पैसे को किन कंपनीज में निवेश करेगा। तो इंडिया की टॉप 250 कंपनीज में से 78 स्टॉक्स में इस फंड ने निवेश किया हुआ है, जिनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं: एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एशियन पेंट्स लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड। दोस्तों, यह तो है इस फंड की डिटेल्स और पास्ट परफॉर्मेंस। चलिए अब हम इन्वेस्टमेंट की वह स्ट्रेटजी देखते हैं जिससे हम एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। हम इसमें सिर्फ एक बार 2 लाख रुपए निवेश करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहने देते हैं। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म में 16% एनुअली रिटर्न हमें इस फंड से मिल जाएगी। हम यह एक्सपेक्टेशन इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर ले रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे पास्ट परफॉर्मेंस यह गारंटी बिल्कुल नहीं है कि फ्यूचर में भी यही रिटर्न मिल ही जाएगी। फ्यूचर में रिटर्न इससे कम भी हो सकती है और इससे ज्यादा भी हो सकती है। यह पूरी तरह से मार्केट की परफॉर्मेंस पर ही डिपेंड करेगा। यदि यह अमाउंट 10 वर्ष के लिए निवेश करते हैं तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 6,82,287 रुपए, और आपके इन्वेस्टेड 2 लाख रुपए मिलाकर फाइनल एस्टिमेटेड वैल्यू हो सकती है 8,82,287 रुपए। यदि यह अमाउंट 15 वर्ष के लिए निवेश करते हैं तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 16,53,104 रुपए, और आपके इन्वेस्टेड 2 लाख रुपए मिलाकर फाइनल एस्टिमेटेड वैल्यू हो सकती है 18,53,104 रुपए। यदि इस अमाउंट को 20 वर्ष के लिए निवेश करते हैं तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 36,92,152 रुपए, और आपके इन्वेस्टेड 2 लाख रुपए मिलाकर फाइनल एस्टिमेटेड वैल्यू हो सकती है 38,92,152 रुपए। और यदि यह अमाउंट 25 वर्ष के लिए निवेश करते हैं तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 79,74,849 रुपए,
और आपके इन्वेस्टेड 2 लाख रुपए मिलाकर फाइनल एस्टिमेटेड वैल्यू हो सकती है 81,74,849 रुपए। तो दोस्तों इस तरह से एक अमाउंट वन टाइम इन्वेस्ट करके एक बड़ा फंड आप बना सकते हैं जो आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से है, यह किसी तरह से इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। किसी भी फंड में निवेश करने से पहले अपनी तरफ से भी रिसर्च जरूर करें। वीडियो यदि हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ।